या चैनल कौन सब्सक्राइब करेगा? वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को। आपके सामने एक और सच्चाई कहानी के रूप में। अधिकांश को ये समझ नहीं आया कि कालीचरण महाराज को अरेस्ट क्यों किया गया। कई लोगों को उनकी शिक्षा की कमी पर आपत्ति है, कुछ को उनके तिलक से आपत्ति है। अस्तु हर कोई अपने हिसाब से सोचने को स्वतंत्र है। मेरा आकलन सामने रखता हूँ। जब बामन मेश्राम का वीडियो सामने आया है जहां उन्होंने गांधी जी के प्रति अनादर भरी भाषा का प्रयोग किया है, मेरा कयास है कि यह 3 अक्टूबर 2018 का वीडियो जानबूझकर आज फिर वायरल किया गया है। प्रयोजन समझते हैं आगे। कालीचरण महाराज को अरेस्ट इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस न केवल हनक दिखा सके बल्कि यह भी दिखा सके कि कालीचरण महाराज को बचाने के लिए केंद्र सरकार बीच बचाव नहीं कर रही। यह भी कोरस उठ रहा है या उठाया जा रहा है कि एक हिंदू संत को बचाने के लिए मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही। असलियत क्या है? केंद्र सरकार बीच में आए तो राज्य का न्यायालय ही उसे बीच में आने से रोक लेगा और मीडिया उस पर हल्ला करेगी कि देखो केंद्र सरकार नहीं, मोदी सरकार को कोर्ट ने तमाचा मारा। क्योंकि यह वैसी केस है ही नहीं, कोई जान का खतरा नहीं, कोई टॉर्चर नहीं, बस जेल कार्रवाई है ताकत के प्रदर्शन के लिए। अर्नब के मामले में भी यही किया गया था और सोशल मीडिया में यह माहौल बनाया गया कि देखो एक ही चैनल था जो भाजपा की बाजू भी रखता था लेकिन उसको भी मोदी बचा नहीं रहे। अफवाहें फैलाकर उसकी प्रकृति को लेकर चिंता भी फैलाई गई थी और कॉमन थीम यही थी कि मोदी उसे बचा नहीं रहे। कोई काम की नहीं है ये भाजपा, मोदी जी अपने को भी बचा नहीं रहे, जबकि अर्नब भाजपा को भी बराबर लताड़ता रहा। बस दूसरे चैनल्स की तरह केवल लताड़ता नहीं था और कांग्रेस या की गिरफ्त संबंधित खबरें भी दिखाता था। और अर्नब को जब गिरफ्तार किया गया था तब बिहार का चुनाव होने जा रहा था। अब उत्तर प्रदेश और पंजाब के साथ साथ और भी कई चुनाव हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का चुनाव देश के राष्ट्रवादी हिंदुओं के लिए महत्व का है। इस चुनाव का माहौल बनाने के लिए ही कालीचरण महाराज को गिरफ्तार करके 14 जनवरी तक कस्टडी में रखा गया है। अब बामन मेश्राम के वीडियो की बात करते हैं। यूट्यूब पर इस तारीख 3 अक्टूबर 2018 की है। कहाँ दिया गया है, वहाँ किसका शासन था, यह जानकारी इस वीडियो में नहीं है। लिहाजा आज उसको लेकर उछलकूद का कोई कानूनी औचित्य नहीं है। केवल धूर्तों द्वारा सतही लोगों को उकसाने के लिए इसे वायरल किया जा रहा है। कालीचरण महाराज ने अपना भाषण छत्तीसगढ़ में दिया, वहाँ के मुख्यमंत्री के सामने दिया। अर्नब के मामले में हरीश साल्वे जैसे दिग्गज वकील बिना पैसे के लिए खड़े हुए थे। यह अर्नब की उपलब्धि है, भाजपा सरकार ने नहीं भेजे थे, फिर भी वो तुरंत नहीं निकल सका। कालीचरण महाराज के लिए वकीलों की क्या स्थिति है मैं नहीं जानता। वैसे तो गांधी जी को लेकर कई लोगों द्वारा काफ़ी कुछ भला बुरा कहा जाता है। नाथूराम गोडसे जी के बारे में भी काफ़ी तारीफ करते हैं लोग, फिर भी किसी को कुछ नहीं होता। एक ही एक्सक्यूज़ है कि उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री स्वयं बैठे थे। ऐसे शब्दों के बाद किसी मुख्यमंत्री का वहाँ बैठे रहना संभव नहीं। सो वे उठकर चले गए। एक्शन भी लिया गया लेकिन राजद्रोह का आरोप कहाँ तक टिक पाएगा? शायद इसलिए लगाया गया कि जेल भी कर सके और आरोप सिद्ध भी न हो, माहौल भी बनाया जाए जिसका पॉलिटिकल दोहन किया जा सके। कई सारे वक्ता कई सारी बातें कहते हैं लेकिन अक्सर सेफ जोन में रहकर नाम लेना आवश्यक नहीं, अनसेफ जोन में जाते भी नहीं। कालीचरण महाराज को ये सूझ नहीं थी कि उनके सलाहकारों को नहीं थी या वे खुद भी इसका ही हिस्सा थे। बहुत सवाल हैं, समय ही उनका उत्तर देगा। सत्य कल्पना से भी अधिक चौंकाने वाला हो सकता है। कुछ ना कर सको तो शांति समुदाय का आर्थिक बहिष्कार जरूर कीजिए मेरे हिंदू भाइयों और बदला लेना सीखिए। जय श्री राम।